हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हम इस चैनल पे क्लास 8 एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस और सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो जैसे कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए। ऑलराइट, तो हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है एड द फॉलोइंग। और इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी हम लेके चल रहे हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 चीजें हमें ऐड करनी है। ओके, तो यहाँ पर 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जो हमें ऐड करने हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला एक्सप्रेशन ये है हमारा, इसके बाद कॉमा है देखिए, तो दूसरा एक्सप्रेशन ये है और तीसरा एक्सप्रेशन ये है। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हमें ऐड करने हैं। ओके, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो इनको हमें ऐड करना है। ओके, तो पहली चीज तो हम इनको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। ओके, कॉलम वाइज हमें लिखने के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि जब हम इन्हें कॉलम वाइज लिखेंगे तो लाइक टर्म्स एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। ओके, तो अनलाइक टर्म्स हमें एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं लिखने हैं, लाइक टर्म्स एक दूसरे के ऊपर और नीचे लिखने हैं। ओके, तो जो पहला वाला हमारा एक्सप्रेशन है उसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ। क्या है? ए बी माइनस बी सी। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। ओके, अब हम दूसरा एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं वो ही उनके नीचे आए, मतलब जो कॉलम है उसी के नीचे लाइक टर्म ही आए, उसका अनलाइक टर्म उसके नीचे नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ पर है बीसी, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम बीसी को बीसी के नीचे ही लिखेंगे क्योंकि बीसी के नीचे बीसी ही आएगा। तो बीसी और बीसी लाइक टर्म्स हो गए दोनों। यहाँ पर ये प्लस का है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी प्लस बीसी। देखिएगा, बीसी और बीसी दोनों के लाइक टर्म्स थे तो मैंने उनको ऊपर नीचे ही लिखा है। और माइनस सीए, सीए जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम अलग से लिख देंगे अभी के लिए। एक्सप्रेशन भी लिख दिया। थर्ड एक्सप्रेशन हमारा बोलता है सीए, जो कि हमारा कुछ साइन नहीं है तो प्लस का होगा, तो सीए को भी हम सीए के नीचे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सीए है तो यहाँ पे हम प्लस सीए लिख देंगे इसको। लाइक टर्म्स हम एक दूसरे के नीचे लिख रहे हैं कॉलम मेथड में। अब यहाँ पे माइनस ए बी है तो ए बी देखिए हमारा कहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, तो ए बी के नीचे ही आएगा और वो भी माइनस में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में है ए बी, तो यहाँ पे माइनस में ए बी आएगा। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कॉलम में 3 एक्सप्रेशंस को हमने कॉलम में लिख लिया है लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे करके। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है, दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है और ये हमारा तीसरा एक्सप्रेशन है। तीनों एक्सप्रेशन को हमने कॉलम्स में लिख लिया है। बस आपको ये याद रखना है कि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ग्रीन कलर से। क्या है यहाँ पर, तो हमारा ये ए बी और ए बी लाइक टर्म है, तो ये हमने एक साथ लिखा है इस तरह से। बीसी और बीसी लाइक टर्म है तो उसके बाद हमने इसको इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट हमारा सीए और सीए लाइक टर्म है तो उसको भी हमने ऊपर नीचे लिखा है। तो ये हमारे 3 पेयर ऑफ लाइक टर्म्स बन गए। ओके, जो कि हमने एक दूसरे के नीचे लिखे हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ऐड करना है, तो मैंने ऐड का साइन लगा दिया क्योंकि ऐड ही करना है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है ऐड द फॉलोइंग, हमने ऐड का साइन यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, लाइक टर्म्स ही हम ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो ए बी और ए बी लाइक टर्म है, एक हमारा प्लस में है और एक हमारा माइनस में है। तो एक प्लस में एक माइनस में है, वो एक दूसरे से कट जाएंगे। या इसको और इजी तरीके से समझे तो ए बी के आगे कुछ नहीं है तो वो 1 ए बी है, 1 ए बी। इसमें भी ए बी के आगे कुछ नहीं है तो ये भी 1 ए बी है। ओके, तो इसको इस तरह से समझिएगा, जैसे ए बी अगर बोल रहा है तो अगर ए बी को हम एक चॉकलेट कंसिडर करते हैं तो ये ए बी या तो ए बी बोल दें
या 1ab बोल दें, एक ही बात है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ चॉकलेट ले लो, तो उसका मतलब 1 चॉकलेट ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला चॉकलेट ले लो। तो या तो ए बी बोल दो या 1ab बोल दो, एक ही बात है। तो ए बी के आगे मैंने 1 खुद ही उसको बाय डिफॉल्ट मान लिया है, क्योंकि ए बी का मतलब 1ab ही है। ओके, क्योंकि चॉकलेट का मतलब 1 चॉकलेट ही होता है। अगर मैं 2 चॉकलेट देती आपको तो मैं 2 चॉकलेट्स बोलती। यहाँ पे 1 चॉकलेट है, मतलब ए बी को अगर हम चॉकलेट मान रहे हैं तो ये 1 चॉकलेट है। ओके, तो यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1, अब वही इंटीजर वाला हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर लगाते हैं तो +1 और -1 आपका क्या होता है, 0। कैसे? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है आपका, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पे आंसर आएगा 0। बीच में हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर -bc और +bc एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पे भी 0 आएगा। सेम -ca और +ca एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पर +0 आएगा। तो 0 + 0 + 0 हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0। तो इन 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हमने ऐड किया तो आंसर आएगा हमारा 0। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और ये तीसरा एक्सप्रेशन, ये 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इनको अभी वही हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं और लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया मैंने a - b + ab। तो जो पहले वाला एक्सप्रेशन था वो मैंने उसको एज इट इज लिख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है b, जो कि हमारा कुछ नहीं है तो +b होगा। b जो है b के नीचे ही लिखूंगी मैं, लाइक टर्म्स एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख रहे हैं हम। -c, यहाँ पे कोई भी c वाला हमारा टर्म नहीं है तो ये अनलाइक टर्म हो गया, किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमने -c लिख दिया। और प्लस का bc भी हमारा कहीं मैच नहीं हो रहा है तो वो भी हम अलग ही लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने +b -c और +bc जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसको इस तरह से हमने सेपरेट करके लिख लिया, क्योंकि हमें लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखने हैं। थर्ड एक्सप्रेशन हमारा आता है c - a + ac। तो c वाला हमारा टर्म यहाँ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है तो ये +c होगा। नेक्स्ट हमारा -a हम a के नीचे ही लिखेंगे तो ये -a यहाँ पर लिखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लस का ac वाला भी कोई टर्म नहीं है यहाँ पे तो उसको भी हमें अलग से ही लिखना पड़ेगा, तो ये प्लस का ac मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो मैंने तीनों एक्सप्रेशन लिख लिए। किस तरह से? जिस तरह से आपको ऊपर नीचे लाइक टर्म्स आने चाहिए, अनलाइक टर्म्स ऊपर नीचे नहीं आने चाहिए। ऑलराइट, तो मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट करती हूँ। पहले हमारे 3 एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है और ये हमारा तीसरा एक्सप्रेशन है। इसको हमने सेग्रीगेट करके कॉलम वाइज लिख लिया, जिसमें कि लाइक टर्म्स ऊपर नीचे आ रहे हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं लाइक टर्म्स के कौन कौन से पेयर्स हैं। पहला हमारा ये वाला पेयर है a और a, ये लाइक टर्म है हमारे। दूसरा हमारा पेयर है b और b, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। a b के साथ कुछ भी नहीं है, वो अकेला रहेगा, तो ये इस तरह से हम करेंगे। C और C हमारे लाइक टर्म्स हो गए तो इसको हम इस तरह से करेंगे। BC के साथ हमारा कुछ भी नहीं है तो ये हमारा अलग रहेगा। AC के साथ कुछ नहीं है तो ये भी हमारा इस तरह से अलग रहेगा। ओके, अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं। वही हमारा ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, तो प्लस का A माइनस का A कट जाएगा एक दूसरे से, आएगा 0। ऐसे ही प्लस का B और माइनस का B कट जाएगा और आएगा यहाँ पे 0। AB के साथ कुछ नहीं है तो वो एज इट इज उतर जाएगा, प्लस का AB। -c और +c कट जाएगा और ये आ जाएगा 0। BC के साथ कुछ भी नहीं है तो ये BC नीचे एज इट इज उतर जाएगा। प्लस AC के साथ भी कुछ नहीं है तो AC भी एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि AC, BC और AB के साथ कुछ भी ऐड करने को नहीं है। ओके, इसके साथ कोई भी लाइक टर्म्स नहीं थे। ऑलराइट, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाता है 0। अगर हम हटा देते हैं तो AB + BC + AC। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर जब हम इन 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, तो सबसे पहले पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, हमारे पास 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन और ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले हम इसको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। ओके, सो लेट्स राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन, 2p² q²
माइनस 3pq प्लस 4। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो 5 को हम लिखेंगे 4 के नीचे, क्योंकि 5 और 4 दोनों कांस्टेंट है, इसमें कोई लाइक अनलाइक टर्म नहीं है। 5 को हम 4 के नीचे लिखेंगे क्योंकि 5 एंड 4 बोथ आर कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा 7pq। 7pq हम माइनस 3pq के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का 7pq। नेक्स्ट है हमारा माइनस का 3p² q²। इसको हम प्लस के 2p² q² के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये भी दोनों लाइक टर्म्स है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 3p² q²। अब हम देख रहे हैं दो एक्सप्रेशंस हमने इस तरह से लिख दिए हैं कि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 4 प्लस 5 दोनों प्लस के हैं, तो 4 प्लस 5 हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस का 9। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे PQ आएगा ही, और प्लस का 7 माइनस का 3। तो इसमें हम इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, इसमें यूज करेंगे प्लस माइनस इज माइनस। तो 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो वो आएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4pq, और साइन आएगा हमारा प्लस का क्योंकि 7 बड़ा है और 7 का साइन प्लस है, बड़े वाले का साइन लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा प्लस का कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, प्लस का 2 माइनस का 3। तो प्लस माइनस इज अगेन माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1p² q²। और ये आपका बड़ा वाला जो है 3 है, बड़े वाले का साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का p² q² आएगा। तो हमारा आंसर निकल के आता है माइनस का p² q² प्लस 4p प्लस 9। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं 1 2 3 और ये लास्ट में 4 जो लंबा वाला एक्सप्रेशन है हमारा। तो इन सबको हम वही कॉलम वाइज लिख लेते हैं जिसमें कि लाइक टर्म्स हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखना शुरू करा यहाँ पर l² प्लस m²। नेक्स्ट है हमारा m² प्लस n²। तो m² को हम m² के नीचे लिख सकते हैं और प्लस n² को हम अलग से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा n² प्लस l²। तो जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन है हमारा, उसका n² यहाँ आ जाएगा और l² के नीचे आ जाएगा। ओके, अब हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन बचता है जिसमें कि 2lm 2mn और 2nl है। इसके जैसा कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये तीनों अलग अलग लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये तीनों हमने अलग अलग लिखी है क्योंकि इसके जैसे कोई भी कहीं लाइक टर्म्स नहीं है। अब इसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले l² प्लस l² हमारा आ जाएगा 2l² प्लस m² हमारा आ जाएगा 2m², क्योंकि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है आगे। तो 1 प्लस 1 1m² प्लस 1m² इज 2m²। अब ये n² भी प्लस का 2n² आ गया हमारा। बाकी हमारे ये तीनों एज इट इज आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे? 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये इसमें कोई कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है। अब इसको और हम इसको और 2 कॉमन लेकर, और सारे में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, सभी टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर हमारा बचता है l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। So this is our answer of part 4th। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। I'll see you in the next video and I want to request you to please subscribe to my channel। यहाँ पर हम NCERT क्लास 8 के सारे सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे and I will try to come live also। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, किसी भी चैप्टर के हम सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। सो आई विल कम लाइव ऑल्सो टू हेल्प यू। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपके लिए मैथ्स इजी बना दूं और एक आप अच्छा स्कोर कर पाए अपने एग्जाम्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।